जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 1161 पदों के लिए अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के दिन आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन फिजिकल के दिन ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा ट्रेड वाइज। जैसे मान लेते हैं आप कुक के लिए फॉर्म भरे हो तो कुक का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका कैसे होने वाला है, फिजिकल में कितना रनिंग होगा, कितना हाइट चेस्ट वेट लगने वाला है, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे और ट्रेड टेस्ट में आप सभी ट्रेड टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं, आपसे क्या सवाल वो पूछ सकते हैं। चाहे आप कुक के लिए फॉर्म भरा था या फिर टेलर के लिए भरे हो, चाहे बार्बर, चाहे वाशरमैन, चाहे स्वीपर, चाहे पेंटर, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिकल को लेकर कि आखिर आपके फिजिकल में क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आपके फिजिकल जो है वो कब से यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर दिया है, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में अगर हम बात करें, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे हाइट बार टेस्ट होने वाला है, यानी आपका हाइट, चेस्ट, वेट, वजन आपका मापा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। आपको बता दें अगर आप जर्नल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जर्नल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से फॉर्म भरा है, आपका चेस्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका यहाँ पे फुलाव मांगा गया है, जिससे आपका 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट जो है वो यहाँ पर हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए फीमेल के बारे में जानकारी दिया गया है। अगर आप फीमेल है तो आप यहाँ पर देखिए जर्नल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो आपका यहाँ पर हाइट लगने वाला है 157 सेंटीमीटर। कितना? 157 सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल की हाइट लगने वाली है, ठीक है। अगर आप लड़कियां हैं और आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर दिया है तो आपकी यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सभी यहाँ से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, यहाँ कुल से अगर आप बिलोंग करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी यहाँ पे हाइट 155 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप मेल है तो आपका यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बाकी फीमेल का यहाँ पे कोई भी चेस्ट वगैरह नहीं लगता। ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं और अगर आप सभी यहाँ पर एसटी से आते हैं तो आपकी मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, मेल का चेस्ट है यहाँ पे 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये आपके फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर होने वाला है। और जैसा आप सभी के यहाँ पे हाइट बार टेस्ट हो जाएगा ना, उसके जस्ट बाद आप सबका यहाँ पर रनिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, रनिंग होगा, मेल फीमेल दोनों की रनिंग में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सबका रनिंग होगा। अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होने वाली है 1600 मीटर, पास करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप महिलाएं हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगा, आपको 4 मिनट के अंदर यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। आपकी रनिंग जो है वो ग्राउंड में भी हो सकती है और रोड पर भी हो सकती है, तो दोनों की तैयारी आपको करके जाना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपके रनिंग में और आपके हाइट, चेस्ट, वेट में इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्या है कि आपके फिजिकल में यहाँ पे RFID का प्रयोग जो है हो सकता है, यानी आपके पैरों में चिप लगाकर आपकी रनिंग करवाई जा सकती है। आपके हाइट, चेस्ट, वेट जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से इस बार मापे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप 1 मिली सेकेंड से भी अगर आप बाहर होते हैं, लेट हो जाते हैं रनिंग में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फेल कर दिए जाओगे। तो रनिंग की तैयारी जो है सभी यहाँ पर अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, इस बार अभी आपको पता होगा कि BSF SCM का फिजिकल चल रहा है, इसमें डिजिटली तरीके से आप सभी के यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग हो रहा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिली सेकेंड से रनिंग फेल हो रहे हैं। तो ऐसी गलती आप न करते हुए अपनी रनिंग की तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, दोनों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूं। अब जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस समय आपको यहाँ पे अपना 10th की मार्कशीट लेकर जाना है। एज प्रूफ के लिए भी आपका 10th का मार्कशीट ही यहाँ पे काम आने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, आपको लेकर जाना है। अगर आप SC ST OBC हैं, AWS हैं तो आपको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बताया गया है, इशूड फ्रॉम ए स्टेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ सर्टिफिकेट वी नॉट वी। यहाँ पर बताया गया है आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, आप सभी यहाँ पर जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक, क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है, सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। और जैसा आप सभी यहाँ पर फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं, फिर आपका DV यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा।
डीवी और फिजिकल पास करने के बाद ही आप सबका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होगा पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया, पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट टू बी डन विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा ट्रेड टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आप देखेंगे तो ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन हाइट बार टेस्ट, मतलब हाइट चेस्ट वेट, पीटी यानी रनिंग, पीएसटी, ठीक है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा उनको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो बच्चा ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा तो ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइड इन नेचर, मतलब क्वालिफाई नेचर का आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे रहने वाला। चलिए, ट्रेड टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मैं हर एक ट्रेड की अलग अलग वीडियो लेकर आने वाला हूँ और मेरी सीरीज चलेगी इस पर। जितनी भी ट्रेड है हर ट्रेड की अलग अलग वीडियो आएगी और मैं आप सबको सीआईएसएफ ट्रेडमैन का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप हर एक ट्रेड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप किस ट्रेड के लिए भरे हो फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुक, तो कुक का ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या आपसे बनवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो ट्रेड टेस्ट में होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कुकिंग ऑफ चपाती राइस आपको आना चाहिए, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल दाल सांभर इडली आपको आना चाहिए, कुकिंग ऑफ मीट फिश एग और खीर भी बनाना आपको आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या आपको बता दें, कुक के ट्रेड टेस्ट में होता क्या है, बेसिक जो है बता रहा हूँ आपको। रोटी बेलना यहाँ पे आना चाहिए जो कि गोल होना चाहिए, आटा को गूंदना आपको आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको रोटी को यहाँ पे सेकना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका रोटी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको सब्जी काटना आना चाहिए। 10 लोगों का खाना बनाना है, उसमें आपको मसाला कितना डालना पड़ेगा वो भी आपको बताना आना चाहिए, नमक कितना पड़ेगा वो भी आपको अंदाज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप सबको बताते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ दाल के नाम वगैरह भी आपसे पूछ सकते हैं, मसाले के कुछ नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप सभी तैयार करके जाइएगा, ठीक है। आप चाहे कुक, वाशरमैन, बूट मेकर, टेलर, किसी का भी आप ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं तो ट्रेड टेस्ट में आप सभी से यहाँ पर 5 सवाल पूछेगा, वहाँ पे 5 सवाल पूछेगा। अगर आप यहाँ पर 3 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही देते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। अगर आप 3 सवालों का जवाब सही ना देकर 2 का देते हैं, 1 का देते हैं, मतलब 3 से अगर आप कम सवालों का जवाब अगर गलत देते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। मतलब कम से कम आपको यहाँ पर 3 सवालों का जो जवाब है आपको बिल्कुल सही देना है 5 में से, ठीक है, तभी आप यहाँ पर पास होंगे। और यहाँ पर जवाब देना भी है या फिर आपसे बनवा भी सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक है आप उसे सीख लीजिए, जैसे रोटी बनाना है आप उसे सीख लीजिए, आटा गूंदना, रोटी बेलना, रोटी सेकना, ये आपको वहाँ पर आना ही आना चाहिए। कुक में अगर आप फॉर्म भरे हो तो इतना आपको कंपलसरी है, इतना आपको आना चाहिए। सब्जी काटना आपको आना चाहिए, दाल वगैरह की पहचान आपको होनी चाहिए, मसाले का नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैंने कुक के लिए फॉर्म भरा है। मैं आप सबके लिए यहाँ पर अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 16 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी और आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप कुक का ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बूट मेकर कॉबलर। कॉबलर में देखिए करना क्या है, पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल, और यहाँ पे बताया गया आपको अपने औजार के बारे में आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा औजार किस काम में आता है, क्या बोलते हैं इसको। जूता वगैरह आपको पॉलिश करना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और चप्पल वगैरह बनाना भी आपको कटिंग फिटिंग करके आपको आना चाहिए, और इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। कॉबलर का नाम जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलर की बात करते हैं तो यहाँ बताया गया टेकिंग मेजरमेंट, यहाँ बताया गया है टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। उसके बताया गया है कटिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़ा को काटना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्केचिंग ऑफ यूनिफॉर्म भी आपको करना आना चाहिए। मतलब अगर आप टेलर के बारे में अगर आप ट्रेड टेस्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलर जरूर लिखिएगा, जिससे आपको ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है आगे आने वाले समय में आपको मिल सके। बार बार की बात कर लेते हैं तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपको औजार पहचानना आना चाहिए। हेयरिंग कटिंग, आपको बाल यहाँ पे काटना आना चाहिए, और दाढ़ी बनाना भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है वो लोग बैठ जाएंगे बोलेंगे तुम लोग बनाओ दाढ़ी, मेरा मैं देखूंगा और अच्छा होगा तो मैं आपको पास कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो बच्चे जाते हैं ना बार बार का ट्रेड टेस्ट देने, उसी में से किसी को बैठा देते हैं, किसी को बोलते हैं चलो दाढ़ी बनाओ। और अगर आप भाईचारे में कहीं कुछ कर गए या फिर आपको दाढ़ी बाल काटना नहीं आता तो आप बता देना मुझे नहीं आता, नहीं तो आप किसी का बाल काटने के चक्कर में कहीं कुछ और ना काट दो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको अभी टाइम है, आप सभी चाहो तो यहाँ पर अपना बार्बर के बारे में आप सभी ट्रेड टेस्ट आप ये सीख सकते हैं, आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। वाशरमैन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह भी धुलना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और आपको खाकी कॉटन की पहचान आपको होना चाहिए कि कौन सा कपड़ा है, ठीक है। और कपड़े को आपको इस्त्री करना भी आपको आना चाहिए। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरे हो ट्रेड टेस्ट का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्वीपर की बात कर लेते हैं तो आपको स्वीपिंग आना चाहिए, साफ सफाई आपको आना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स वगैरह साफ भी आपको करना आना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम भी आपको साफ करना यहाँ पे आना चाहिए। कुछ क्लीनर के नाम भी आपको पता होना चाहिए।
तो ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है जल्द ही आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में सुई पर जरूर लिखिएगा। प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो नॉलेज ऑफ कलर पेंट एंड साइट्स, मतलब आपको यहाँ पर कलर पेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस कलर को किस कलर में मिलाने से कौन सा कलर बनता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ड्राइंग वगैरह भी आपको बनाना कुछ यहाँ पे आना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बता दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में पेंटर लिखना है। कारपेंटर की बात करते हैं यहाँ पर, तो होता है बढ़ाई काम, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपको अपने औजार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कटिंग ऑफ वोड्स के बारे में आपको आना चाहिए। फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पे जैसे लकड़ी है उसको फिनिशिंग देना पड़ेगा। फिटिंग नाप जो कि आपको काटना पड़ेगा, ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप कारपेंटर लिखिएगा, आपको वीडियो जो है मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नॉलेज ऑफ एसी डीसी करंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एसी करंट है डीसी करंट है। उसके बाद न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब वायरिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कहीं अगर फॉल्ट वगैरह हो गया इलेक्ट्रिक का तो उसको भी आपको सुधारना या जानना आपको आना चाहिए, ठीक है। माली की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको पेड़ पौधे लगाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेड़ किस सीजन में लगता है उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर सोइंग सेक्शन बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप सभी नॉलेज के बारे में बताया गया है, आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि कौन सा पेड़ ऐसा होगा जो 12 महीने यहाँ पे फल देता है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको माली के बारे में जानकारी होना चाहिए। वेल्डर की बात कर लेते हैं, तो नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। एआरसी वेल्डिंग प्रैक्टिकल के बारे में आपको आना चाहिए। जीएसी मतलब गैस वेल्डिंग प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। चार्ज मैकेनिक के बारे में बताया गया है, एसी डीसी करंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ वोल्टेज के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रिसीविंग, ठीक है, डिस्टर्बिंग, सारी चीज़ें। नॉलेज ऑफ स्विच के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्विच किस मतलब कैसे आपको यहाँ पे जलाना है, लाइट वगैरह मतलब जो एलईडी वगैरह लगता है। फॉल्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंस की स्टेटस के लिए यहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ पंप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ रिपेयर भी करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ट्रेड टेस्ट। और टोटल यहाँ पे 13 ट्रेडों में जो भर्ती है वो सीआईएसएफ की निकल के आई हुई है। अगर आप इन सभी में से किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अपने मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल ये रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। और एग्जाम के बारे में मैं आपको आगे आने वाले समय में जानकारी दे दूंगा। अब बात करते हैं इसके फिजिकल कब होंगे, क्योंकि फिजिकल के साथ में आप सभी के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा और उसी साथ में आपका यहाँ पे डीवी भी होगा, ठीक है। तो आखिर फिजिकल कब होगा, तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि इसमें कंपटीशन है। इस भर्ती में जो है आपको बता दें 7 से 8 लाख बच्चों ने लगभग यहाँ पे आवेदन किए होंगे। और यहाँ पे जो है कंपटीशन इस बार रहने वाला है, आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप पीटी पीएससी डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब कंपटीशन रिटन एग्जाम में आपको कम देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरू में जो रनिंग में है, डीवी में है, ट्रेड टेस्ट में है, इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे उसके बाद आपका कंपटीशन जो है इस भर्ती में कुछ नहीं रहता। लगभग यहाँ पे 30 से 40 हज़ार बच्चों का ही कंपटीशन जो है पेपर में रहता है, ठीक है। इसलिए अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। यहाँ पर देखिए जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 35% लाना होगा। SC ST OBC को यहाँ पे 33% मार्क्स जो है वो लेकर आना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपका एग्जाम होने वाला है, आपको जिसमें भी अच्छा लगे आप उसमें एग्जाम दे सकते हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। फिजिकल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, आपको बता दें यहाँ पर कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसी में आपका लास्ट डेट था। उसके बाद यहाँ पे मई आएगा, फिर जून आएगा। तो जून के महीने में आपका फिजिकल हो पाना यहाँ पे बिल्कुल संभावित है। तो जून का महीना को लेकर आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी जो है आप सभी शुरू कर दीजिए। और आपको फिजिकल बता रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप अभी से फिजिकल तैयारी शुरू करेंगे तभी आप फिजिकल पास कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग है और 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिना तैयारी के आप सभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे साथ साथ अपने ट्रेड की भी तैयारी करना है। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरे हो आपको ट्रेड के बारे में जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ट्रेड की भी जानकारी आप सभी लेते रहिए, अपनी तैयारी आप सभी करते रहिए। और यहाँ पर अपने फिजिकल की तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एग्जाम की तैयारी तो आपको करना ही करना होगा, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पर ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कट ऑफ बनाकर, और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें भी आपको बुलाया जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा बदलाव इस भर्ती में ये हुआ है मेरे दोस्त कि आपको मेडिकल के लिए यहाँ
यहाँ पर 1161 वैकेंसी है, तो मेडिकल के लिए यहाँ पर 2 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार यहाँ पर अगर 787 वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे 787 वैकेंसी आई हुई थी, तो अगर 787 वैकेंसी आई हुई सीआईएसएफ में, तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में इतने ही बच्चे पास किए जाते थे, ठीक है। मतलब एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आता था वो रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, एग्जाम में यहाँ पर 2 गुना बच्चे पास किए जाएंगे वैकेंसी के, और मेडिकल होने के बाद इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके इस बार बदलाव कर दिया गया भर्ती में। तो किस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, टेटस के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो ट्रेड आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। और जैसे आपका फिजिकल शुरू होगा वैसे आपको फिजिकल टेस्ट की वीडियो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।